हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो बीएड में जो एग्ज़ाम हुआ आज है ना, उसका हम सेट डी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि सेट डी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। इनका संपूर्ण सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। यहाँ पर एच एल एक्स एम, उसके बाद है ना ज्ञात करना है जगह, फिर वी, फिर सी जी, फिर उसके बाद है एल। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा ये हमको ज्ञात करना था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एच जो होता है अल्फ़ाबेट का 8वां अक्षर है, एल जो होता है 12वां अक्षर है, और एक्स की बात करें तो एक्स होता है आपके पास 24वां नंबर का अक्षर। यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 24 12 36, 36 8 कितना होता है 44, और 44 के भी अंकों को जोड़ दिया जाए 4 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 8 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार यदि मैं नीचे वाले की बात करूं सी, उसके बाद जी, उसके बाद एल, तो आप देख पाओगे सी 3रा नंबर का, जी 7वां नंबर का, और एल होता है आपके पास 12 नंबर का। 3 7 10, 10 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 22, और 22 में 2 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पर जो रो का है, रो के अंकों का, सभी अंकों का योग कितना हुआ 8, और नीचे वाले का कितना हो गया 4। इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए भाई, तब तो 8 6 और 4 होगा। तो हमारे पास एम होता है 13वां नंबर का, और वी होता है आपके पास 22वां नंबर का। यदि जोड़ेंगे तो 13 और 22 कितना हो जाता है आपके पास 35, और 35 में 5 3 कितना हो जाता है 8। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन जोड़ कर देखते हैं। एन मतलब क्या होता है आपके पास 14, 14 में 1 4 को जोड़ेंगे तो 5। यदि मैं 5 जोड़ता हूँ तो आप देख पाओगे 8 5 13, और 13 के 1 3 को जोड़ने पर होता है 4, मतलब ये गलत हो जाएगा। बी की बात करें कि 8 में पी का मतलब होता है 16, और 16 के अंकों के 6 और 1 को जोड़ने पर होता है 7, 8 और 7 को जोड़ने पर 15, और 1 और 5 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों 6। मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। अब एक सीरीज दिया गया है, दिए गए अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त है जो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं। सही विकल्प को आपको क्या करना है, चुनना है। अब यहाँ पर देखिएगा डबल ए, उसके बाद ज्ञात करना है, फिर डबल बी, फिर सी, है ना, उसके बाद फिर ज्ञात करना है, उसके बाद फिर डबल ए, उसके बाद फिर ब्रेक है, फिर उसके बाद डबल बी, फिर डबल सी, उसके बाद फिर ब्रेक है, उसके बाद ए, डबल बी, उसके बाद सी, उसके बाद ब्रेक, फिर सी, फिर उसके बाद डबल ए, फिर उसके बाद ब्रेक, उसके बाद डबल बी, उसके बाद फिर क्या दिया गया है दोस्तों सी। तो ध्यान से इस आकृति को देखने पर एक चीज़ समझ आता है कि भाई इसको हम देखेंगे ना तो क्या नज़र आ रहा है कि ये जो सीरीज़ है ना, ट्रिपल ए, डबल बी और डबल सी, उसके बाद डबल ए, उसके बाद ट्रिपल बी, उसके बाद डबल सी, उसके बाद डबल ए, डबल बी, और उसके बाद ट्रिपल सी। मतलब एक बार ए को ट्रिपल किया गया है, एक बार बी को, और एक बार सी को ट्रिपल किया गया है। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम ए, उसके बाद डबल बी, उसके बाद ये सी, डबल सी हो गया, ट्रिपल ए, डबल बी और डबल सी एक कॉलम, उसके बाद डबल ए। अब उसके बाद क्या आ जाएगा ट्रिपल बी, तो यहाँ पर लिख देंगे बी, डबल ए, ट्रिपल बी, उसके बाद डबल सी, ये हो गया आपके पास दूसरा कॉलम। फिर यहाँ पर डबल ए तो करना ही है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, डबल ए, डबल बी, उसके बाद ट्रिपल सी आ जाएगा, ये दूसरा कॉलम। फिर उसके बाद ट्रिपल ए, डबल बी और डबल सी। तो क्या क्या देखने को मिला दोस्तों, ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, फिर उसके बाद हम देखें ए, फिर सी, और फिर ए, और फिर सी। देखो लास्ट में ए सी दिखाई दे रहा है, लास्ट में कहाँ पर है ए सी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर 220, 108, 56, 24 और 10 3 दिया गया है। यहाँ पर एक पद गलत है। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं 220 में मुझे समझ आएगा कि भाई 4 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 216, और 216 को 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, आप कहोगे जी 108 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अब उसके बाद आपके पास कौन सा पद है 108, 108 में भी वही करते हैं। 108 में 4 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 112 हो जाएगा, है ना, सॉरी 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 104, चलो 104, और 104 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 52 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है 56, 56 में फिर 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 52। क्लियर है। और 52 में यदि मान लो ऐसा है ना, तो फिर यहाँ पर एक चीज़ नोट करना कि यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ, क्योंकि यदि मैं आगे लिखूँ कि भाई 24 में फिर मैं 4 कम करता हूँ तो होता है मेरे पास 20, और 4 कम करना है ना, कितना कम करना है 4 कम करना है। 24 में यदि मैं 4 कम कर देता हूँ तो आप कहोगे 24 में 4 करने पर 20, और 20 का आधा कितना होता है 10। उसके बाद आपके पास जो 10 आया, 10 में फिर से 4 कम किया गया है, आगे 6, और 6 को 2 से भाग देने पर 3। मतलब प्रत्येक संख्या में 4 कम करके 2 से भाग देने पर हमको अगला संख्या क्या है, प्राप्त हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर हमको प्राप्त नहीं हुई। ये तो ठीक है 108 तक, 56 नहीं मिला, 24 से भी ठीक है। तो गड़बड़ी कहाँ हुआ है आपके पास 56 में, है ना। दरअसल यहाँ पर 56 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 52।
तब 52 में 4 कम करते तो होता आपके पास 48, और 48 को 2 से भाग देते तो कितना आता 24। तो ये आपके पास गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे बोला। सिंपल सी बात है भाई, विद्यार्थी जो है कक्षा जाता है, कक्षा में जाता है, क्या करने के लिए जाता है, वो भी पढ़ाई करने के लिए जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी का पढ़ाई कहाँ पर होता है, कक्षा के अंदर होता है। उसी प्रकार प्रत्येक खिलाड़ी का खेल कहाँ पर होगा, कोच करेगा नहीं भाई, स्टेडियम के अंदर होगा ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अगला सवाल, अब दिया गया है 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही रेखा पर होगी। एक ही रेखा पर होने का मतलब होता है संपाती, ओवरलैप होना, मतलब मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, इस प्रकार से ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जब ओवरलैप होता है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो कोण डिफरेंट होता है वो 0 डिग्री का हो जाता है। तब हमको मान लो निकालना है कि भाई कब ओवरलैप होंगे, तो फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मिनट प्लस मिनट बटे 11 होता है इसका फार्मूला दोस्तों। यदि कोई सुई आपके पास 10 पर है तो 10 पर है, तो जब आपके पास कांटा 10 पर होता है मिनट वाले, तो आप क्या पढ़ते हो, 50 मिनट पढ़ते हो ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 50 प्लस मिनट फिर से आपके पास, तो 50 डिवाइड बाई 11। तो हम देख पाएंगे कि भाई 50 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44 और 6 बचेगा बटे 11, मतलब 50 और 4 कितना हो जाएगा, तो 54 सही 6 बटे 11। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 10:54 सही 6 बटे 11 मिनट पर घंटे और मिनट के सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, अब दिया गया खरगोश, इनके अलग अलग चाल के आधार पर दिया गया है। तो हमको पता है हाथी जो है ये दौड़ता उछलता कूदता नहीं है, तो हाथी की जो चाल होती है ना एकदम धीरे धीरे होती है। उसी प्रकार जो मुर्गी होता है, मुर्गा, ये अकड़ के चलने वाले होते हैं। खरगोश की बात करें तो खरगोश तो उछल उछल के, और मेमना जो होता है उछलते हुए और कूदते हुए चलता है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, हम कहेंगे ए का तीसरा। कहाँ पर है भाई, ए का तीसरा है ना, यहाँ पर है। फिर हम बात करते हैं मेमना की, तो मेमना का है आपके पास बी का दूसरा, अब बी का पहला, तो यहाँ पर बी का पहला, यहाँ पर बी का पहला, दोनों तो गलत ही हो गया। मुर्गा की बात करें सी का चौथा, तो सी का चौथा आपके पास सी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर सभी में समानता है, जबकि एक निम्न विषम है को आपको क्या करना है, यहाँ पर चुनना है। देखिएगा जे एल दिया गया है, जे 10वां नंबर का अक्षर, एल होता है आपके पास 12वां नंबर। एफ टी की बात करूं तो एफ 6वां नंबर और टी जो होता है आपके पास 20वां नंबर। एच की बात करें तो 8वां नंबर और ओ की बात करें तो 15 नंबर। ई जो होता है आपके पास 5वां नंबर और जेड होता है आपके पास 26वां नंबर। क्लियर है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर एक चीज़ बताओ, आप 10 और 12 में अंतर कितने का है, तो मैं कहूँगा 10 और 12 में अंतर कर दूँ तो 2 का अंतर होता है। उसी प्रकार 6 और 20 में अंतर कर दें तो 14 का। उसी प्रकार 8 और 15 में अंतर कर दें तो 7 का। उसी प्रकार 5 और 26 में अंतर कर देंगे तो 26 का। तो जो तीनों ऑप्शन है ना 7, 14 और 26, 21, ये तीनों 7 के मल्टीपल है, जबकि 2 मल्टीपल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अगला सवाल, यदि 3 गुणी 2 का मतलब 10 होता है, यहाँ पर दिया गया सिंपल सी बात है भाई कि 3 गुणा 2 बराबर कितना होता है 10। उसी प्रकार यहाँ पर फिर से लिख दिया गया है 5 गुणा 4 बराबर कितना होता है 18। उसी प्रकार आपके पास है 6 गुणित 11, 6 गुणित 5 है ना बराबर 22 होता है क्या, और हमको निकालना है 7 गुणित 6 बराबर क्या होता है, यही है। आप ध्यान से देखना, यदि मैं 3 और 2 को जोड़ता हूँ तो 3 और 2 को जोड़ने पर कितना होता है, आप कहोगे 5, और 5 में 2 का गुणा करने पर कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। उसी प्रकार 5 4 को जोड़ने पर 9, और 9 में 2 का गुणा करने पर कितना मिल जाएगा भाई, आप कहोगे 9 दूनी 18। उसी प्रकार 6 और 5 का होता है 11, और 11 में 2 का गुणा करने पर 22। तो उसी प्रकार 7 और 6 का होता है 13, और 13 में यदि हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 26। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को इतना लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में क्या होगा बोला गया है, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्लियर है। और ऑर्बिट को क्या लिखा गया है, तो हम कहेंगे ऑर्बिट को लिखा गया है TWGNY लिखा गया है। आपको पता है ओ जो होता है 15, आर होता है 18, बी जो होता है 2, आई जो होता है 9, और टी जो होता है आपके पास 20। उसी प्रकार इधर देखें तो टी होता है आपके पास 20, डब्ल्यू होता है 23, जी होता है 7, एन होता है 14, और वाई होता है आपके पास 25। आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हो कि भाई 15 में सबसे पहले यहाँ पर 5 जोड़ा गया, 18 में फिर से यहाँ पर 5 जोड़ दिया गया है ना,
2 में फिर से 5 जोड़ करके 7 ला दिया गया, मतलब सभी पदों में 5-5 क्या करना है, जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार गैलेक्सी का क्या होगा बोला गया है, गैलेक्सी में जी 7 नंबर, ये 12 नंबर, 1 नंबर, ये होता है आपके पास 24 और ये होता है आपके पास 25। बताओ सब में 5 जोड़ने पर 12 7 5 कितना होता है 12, और 12 का क्या पड़ेगा एल, 12 में 5 जोड़ने पर 17, और 17 का अल्फ़ाबेट अंक क्या होता है क्यू। उसी प्रकार 1 में 5 जोड़ने पर होता है 6, और 6 का अल्फ़ाबेट होता है एफ। उसी प्रकार 24 में 5 जोड़ने पर हो जाएगा 29, 29 तीसरा नंबर का है मतलब सी, और 25 में 5 जोड़ने पर 30 हो जाएगा, है ना भाई। 25 में 5 जोड़ने पर 30 मतलब हो जाएगा आपके पास चौथा नंबर मतलब डी। तो देखो LQFC, डी जो होगा ऑप्शन नंबर LQFC, सी जो होगा दोस्तों ये आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। विलुप्त पद को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान से देखना, वहाँ पर क्या दिया गया है, 382 में हमने क्या किए 2 कम कर दिए तो कितना हो गया 380, और 380 को 2 से भाग देने पर कितना प्राप्त किया गया है 190। उसी प्रकार क्या करेंगे हम 190 में 2 कम कर देंगे तो 190 में 2 करने पर 188 होता है, और इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 188, तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, तो कितना आना चाहिए दोस्तों 94। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल। अब पिछले 2 दिनों के दौरान भारी बेमौसम बरसात ने राज्य में सामान्य जनजीवन ठप कर दिया। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई, किंतु इससे राज्य में भारी जल संकट की समस्या में बहुत राहत मिली है बोला गया है। अब कार्रवाई है कि संकट भरी परिस्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को एक समिति का गठन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि भारी हानि हुई है, लोगों की मौतें भी हुई। तो आपके पास पहला जो कार्यवाही है सही है। राज्य के सभी प्रमुख शहरों में पेयजल के प्रयोग संबंधी सभी प्रतिबंध सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि राहत हुई है, पेयजल के जो मामले हैं उसमें राहत मिले, मतलब हटाना ज़्यादा उचित रहेगा। तीसरा बात करें, राज्य में सभी प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार को राहत सामग्री भेजनी चाहिए, ये भी आपके पास सही है। तो हम कहेंगे तीनों के तीनों जो ऑप्शन आपके पास होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों ये क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9 अक्षर कौन सा होगा बोला गया है। अब आपके अंग्रेजी वर्णमाला में ए, फिर बी, फिर उसके बाद सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे होता है, फिर उसके बाद के, फिर उसके बाद एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आपके पास पड़ता है क्यू के बाद आर, है ना, उसके बाद एस, फिर टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स और फिर वाई, और लास्ट में पड़ता है जेड। अब हर तीसरे अक्षर को हटाना है, मतलब यहाँ से सी को हटा देना है, यहाँ से एफ को हटा देना है, यहाँ से आई को हटा देना है, जे के एल को हटा देना है, एम एन ओ को हटा देना है, पी क्यू आर को हटा देना है, यू को हटा देना, उसी प्रकार एक्स को हटा देना। क्लियर है। अब बोला गया है 9वां नंबर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां नंबर का अक्षर कौन सा पड़ेगा दोस्तों एम। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल। 6 लोगों के एक परिवार में अनिल, पल्लवी, नवीन, सुमंत, प्रियंका, हरिका 2 पंक्ति में बराबर संख्या में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। नवीन और प्रियंका पड़ोसी है बोला गया है, ठीक है ना, इस प्रकार से बैठे हैं। हरिका नवीन के विकर्ण सम्मुख बैठी है, बोला गया है कि नवीन और प्रियंका पड़ोसी है। तो मान लेते हैं कि हरिका नवीन के विकर्ण सम्मुख है, मतलब यहाँ पर हरिका जो है किसके नवीन के, और नवीन और प्रियंका क्या है पड़ोसी बैठे, तो उधर बैठेंगे ना, तो सबसे पहले नवीन बैठेगा, उसके बाद यहाँ पर पल्लवी और हरिका यहाँ पर बैठेगी, तब तो होगा ऐसे विकर्ण मत। क्लियर है दोस्तों। फिर बोला गया है पल्लवी हरिका के बाईं ओर बैठी है, पल्लवी जो है हरिका के बाईं ओर बैठी है, मतलब इधर कहीं बैठी होगी, कौन पल्लवी बैठी होगी। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। प्रियंका अनिल के सम्मुख है, अनिल के सम्मुख कौन है, तो प्रियंका अनिल के सम्मुख है, तो अनिल यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रियंका अनिल के सम्मुख है, तो और कौन कौन है, सुमंत, तो सुमंत यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ये हरिका, अनिल और पल्लवी, ये आपके पास सुमंत, प्रियंका और ये कौन है आपके पास नवीन, ये हो गया। तो बोला गया पंक्तियों में किसी एक पंक्ति में बैठे हैं, तो हरिका, प्रियंका और नवीन, नवीन यहाँ पर बैठा है, पहला गलत है। पल्लवी, अनिल और हरिका, पल्लवी, अनिल और हरिका, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल। उसे चुनिए जो बाकी से भिन्न है बोला गया है। अब देखो 71, 57, 37 और 17, ये जो है 57 को छोड़कर ये तीनों के तीनों संख्या अभाज्य है। कैसे हैं, अभाज्य है, जबकि ये भाज्य है आपके पास। 57 क्या है, भाज्य है,
है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 जो होगा दोस्तों ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, गंगा यमुना एक क्रम है, गंगा यमुना सरस्वती कोसी तथा सोम 5 नदियाँ है, गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है, मतलब यमुना बड़ी है, यमुना बड़ी है, उससे छोटी कौन है, गंगा है ना, उससे छोटी कौन है, गंगा है। क्लियर है। फिर दिया गया है परंतु सोन से बड़ी है, कौन सोन से बड़ी है भाई, गंगा सोन से तो बड़ी है। क्लियर है। यदि कोसी यमुना से कुछ छोटी है, तो कोसी यमुना से कुछ छोटी तो यहाँ पर आ सकती है कोसी, है ना, यमुना और गंगा के बीच में, परंतु गंगा से बड़ी है ना भाई। तो अब बोला गया तो सबसे बड़ी से छोटी नदियों का क्रम क्या होगा, सरस्वती यमुना, यहाँ पर देखो यमुना से छोटी कोसी है, कोसी से छोटी गंगा और गंगा से छोटी सोन है। यहाँ पर फिर दिया गया है आपके पास यमुना सबसे बड़ी है, सरस्वती कोसी गंगा और सोन है ना, सरस्वती कोसी यमुना गंगा और सोन, तो ये तीनों आपके पास गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सरस्वती यमुना। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ हमारे पास समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कहीं पर सरस्वती की जिक्र नहीं किया गया है, तो सरस्वती क्या यमुना से बड़ी है या छोटी, इतना हम निर्धारण नहीं कर सकते, है ना। कोसी गंगा और सोन ये सब ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पर क्लियर नहीं कहा जा सकता। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यदि पेन को बेड, बेड को फैन, फैन को चेयर और चेयर रूफ है, तो आदमी किस पर सोता है, तो इंसान सोता किस में है, सबको पता है कि इंसान बेड में सोता है, और बेड को एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है, फैन, बेड को क्या बोलते हैं, फैन। तो मनुष्य सोएगा किस में भाई, पंखे में सोएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, दिए गए प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा सही कूट का प्रयोग करना है। अब शब्दकोश की जैसे जैसे आपके पास शब्द पढ़ते जाएगा वैसे सभी में स्टार्टिंग में क्या है आपके पास, एस है, तो सभी जगह ए आना चाहिए। क्लियर आया है। उसके बाद ए आता है तो पहला नंबर तो आपके पास 1 से ही चालू होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, है ना। दूसरा नंबर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आएगा ही पहला, उसके बाद ए के बाद क्या पड़ता है, ई सब में है, ठीक है। उसके बाद ई के बाद क्या पड़ता है, एल सब ही में है ना। ए नहीं है तो लास्ट में आना चाहिए आपके पास 5वां। बात करते हैं उसके बाद एल के बाद ई, एफ और डी, तो सबसे पहले क्या आता है, ई एफ डी में पहला कौन है, डी का, तो डी कौन सा नंबर का, चौथा, मतलब पहले के बाद पड़ेगा चौथा। अब कौन सा ऑप्शन है, 1 और 4 लिखा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी माह की 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह को 5 तारीख को कौन सा होगा। हमको पता है कि कैलेंडर के केस में 7 दिन जोड़ने, 14 दिन जोड़ने, 21 दिन जोड़ने, 28 दिन जोड़ने पर वही दिन प्राप्त होता है, या घटाने पर भी वही प्राप्त होगा। हमारे पास दिया गया है यहाँ पर 29 तारीख को है दिन कौन सा, शुक्रवार। क्लियर है। इसका मतलब मैं यदि 28 भी घटा दूँ, मतलब 1 तारीख को भी क्या पड़ेगा आपके पास, शुक्रवार। इसका मतलब 2 तारीख को शनि, 3 तारीख को आप कहोगे रवि, है ना, 4 तारीख को सोम और 5 तारीख को पड़ेगा आपके पास मंगल। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 0, 14, 78, 252 और 620 दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं 0, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 78, उसके बाद 252 और फिर दिया गया हमारे पास 620 दिया गया। ध्यान समझना, अंतर करेंगे 14 का, यहाँ पर अंतर करेंगे, बताओ 78 में 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा भाई, है ना। 252 में 78 कम करने पर तो भाई 12 में 8 जाएगा तो 4, 194 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 194, है ना भाई, क्योंकि 25 में आप 24 में 7 घटाओगे, 25 में नहीं 194 नहीं आएगा, देखते हैं, है ना। 12 में 8 जाएगा तो 4, यहाँ पर 24 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 17, 174 आ जाएगा, क्यों 24 में 7 जाएगा तो ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, तो भाई 10 में 2 जाएगा तो बच जाएगा 8, और आपके पास 11 में 5 जाएगा तो बच जाएगा आपके पास 6, और 5 में 2 जाएगा तो 3, इतना 368। उसके बाद फिर एक बार घटा कर देखते हैं, यहाँ पर घटाने पर 50, एक बार और घटाने पर 110, एक बार और घटाने पर कितना हो जाएगा आपके पास, तो 8 में 4 घटाने पर आपके पास 4, और 36 में 17 घटाएंगे तो बच जाएगा भाई 19, 194। और एक बार घटा कर देखें क्या, चलो एक बार और देखते हैं, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 50 और 110 में 60 का अंतर, यहाँ पर घटाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा आपके पास, 84 का अंतर, ठीक है। एक बार और घटाएंगे देखेंगे तो इतना तो है कि यहाँ पर कितने का अंतर आ गया आपके पास, 24 का, ऐसा है ना। तो ये सीरीज है आपके पास 60 फिर 84। तो यदि हम ध्यान दें, ऐसा करें तो कि भाई 24 ज़्यादा है, यहाँ पर भी 24 ज़्यादा कर देते हैं ना, 24 ज़्यादा है, 24 बढ़ा देते हैं, तो 24 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4, 8,
और 8 2 10, 108 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 108 ऐड कर देंगे तो 108, 194 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, तो आप कहोगे 300 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम 302 जोड़ देंगे 368 में तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 670। और फिर यदि हम 620 में 670 जोड़ देंगे तो 1290 होना चाहिए, है क्या कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी जो होगा दोस्तों ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, यदि क्विक को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्विक CUICK है ना, उसके बाद है आपके पास RYRS और उसके बाद J है, उसी कुछ भाषा में आपको दिल्ली लिखना है। तो देखो Q आपके पास 17 नंबर का अक्षर है, ये आपके पास 18 नंबर मतलब 1 जोड़ा गया है ना। यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, U आपके पास 21 होता है, Y होता है आपके पास 25 मतलब 4 जोड़ा गया है, यहाँ पर 9 जोड़ा गया है, यहाँ पर आपके पास चूँकि C 3 नंबर और S जो होता है आपके पास 19 नंबर मतलब 16 जोड़ा गया है ना। और K आपके पास होता है 10, यहाँ पर 1 घटाया गया है। तो सेम प्रोसेस हम भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो I एक कम करने पर, I में 1 कम करने पर क्या आएगा, तो पहले आता है H और D में 1 बढ़ाने पर क्या आता है E। अब देखो लास्ट में H और पहले E कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो C होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, ACGM में विलुप्त पद को ज्ञात करना है। A फिर C फिर G फिर M और अगला पद क्या हो गया पूछा गया है। A 1 नंबर, C होता है 3 नंबर, G होता है 7 नंबर, M होता है 13 नंबर, आगे क्या होगा। यहाँ पर देखो 2 जोड़ा गया, उसके बाद 4 जोड़ा गया है ना, उसके बाद यहाँ पर 6 जोड़ा गया, तो आगे 8 जोड़ देंगे। बताओ 8 जोड़ने पर क्या होगा, 13 8 होता है 22 और 22 किसका होता है, तो हमको पता है V का होता है भाई, किसका होता है V का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नहीं 13 8 21 होता है, तो कितना होता है 13 8 21 होता है, मतलब यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा 80 बी जो होगा ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत है। देखिएगा भारत का योजना आयोग मुख्यतः देश की पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजना निरूपित करने कार्य करता है। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। देखो यहाँ पर कथन तो सही है लेकिन उस कारण उसका सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी जो होगा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर 8 1 6 को रोज़ आर रेड लिखा गया है, 23 64 को आई लाइक रेड कलर लिखा गया है, 517 को दे आर गुड लिखा गया है। तो रोज़ और रेड के लिए सांख्यिकी कोड क्या होना चाहिए। देखो भाई यहाँ पर रोज़ और रेड के लिए बात हो रहा है, तो रोज़ यहाँ पर है, रेड भी यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ पर और रेड है, देखो यहाँ पर रेड है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में 6 कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब रेड की वैल्यू किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। फिर बात करते हैं यहाँ पर रोज़ की, तो रोज़ में क्या है, तो रोज़ तो यहाँ पर है नहीं है ना, लेकिन कुछ तो होगा यहाँ पर, गुड, गुड भी नहीं है। आर दिया गया है, आर यहाँ पर है कहीं पर, यहाँ पर है आर, यहाँ पर है आर, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक, तो एक किसको शो अप करेगा, आर को, तो 5 किसको 8 किसको शो करेगा, आर है ना, रोज़ को। तो रोज़ के लिए यूज़ हुआ है 8 और हमको पता है कि रेड के लिए यूज़ हुआ है क्या आपके पास 6। क्लियर है। तो 8 और 6 जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 6 और 8 ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अगला सवाल, केंचुआ कृषि के लिए हानिकारक है। कथन दिया गया है, बिल्कुल कथन गलत है भाई। केंचुआ कृषि के लिए हानिकारक नहीं होता बल्कि अच्छा होता है। केंचुआ भूमि के छोटे रूप में तोड़ता है और इसे महीन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कथन गलत है लेकिन कारण उसका सही है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उस अंक जोड़िए जो अगले से अलग है बोला गया है। अब हमने ध्यान से देखना, 48 दिया गया है, मैं चाहता हूँ 48 में 3 का गुणा करके यदि मैं 5 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, क्योंकि सीरीज वाइज ही चल रहा है। 48 या 144 और 144 में 5 जोड़ने पर 149 होता है, लेकिन यहाँ पर हुआ कितना है 181। क्लियर है। उसी प्रकार यदि हम बात करें 55 में 3 का गुणा करके यदि हम 5 जोड़ देंगे तो 55 3 165, 165 में 5 जोड़ने पर 170, ये सही है। उसी प्रकार 42 गुणित 3 करने पर 42 दिया होता है 126 में 5 जोड़ने पर 131, आपके पास सी भी सही है। डी की बात करें तो 25 गुणित 3 75 होता है और 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 80, तो डी भी सही। तो कौन सा गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर गलत है। देखिएगा अगला सवाल, निम्नांकित चित्र का अध्ययन कीजिए, हम दिए गए प्रश्न उत्तर की जांच करना है। भारती जो शिक्षक है परंतु संगीतकार नहीं है, ये आपके पास भारती है और संगीतकार नहीं है बोला गया, मतलब ये वाले डाटा नहीं आने चाहिए। तो कौन है आपके पास, केवल बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा पहला जो होगा दोस्तों राइट हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, विलुप्त पद को ज्ञात करने हमारे पास क्या दिया गया है, ए फिर जेड, उसी प्रकार दिया गया है जी फिर टी
उसी प्रकार दिया गया है टी एम, फिर उसके बाद एन, उसी प्रकार दिया गया है यहाँ पर एस, उसके बाद हमको ज्ञात करना है। देखो इन दोनों का हम बात करें तो एक होता है और आपके पास ये 26 नंबर पर होता है, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 27। जी होता है आपके पास 7 नंबर, 20 होता है, टी होता है 20 नंबर, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 27। एम होता है आपके पास 13 नंबर, एन होता है भाई 14 नंबर, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 27। उसी प्रकार एस होता है 19, 19 में 8 जोड़ने पर क्या होगा, 27 होगा भाई। 8 किसका होता है, तो आप कहोगे जी एच का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दिया गया है अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, जितना भारी सिक्का उसका मूल्य उतना ही ज़्यादा। कहने का मतलब ये है राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, मतलब राम भारी होगा किससे, मोहन से। क्लियर है भाई, मोहन के सिक्के से भारी, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, किसका, राम का, है ना। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, मतलब रमेश का भी उससे कम है। क्लियर है, इतना याद रखना, है ना। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, मतलब यहाँ पर जो नरेश होगा इसका सिक्का सबसे महंगा हो जाएगा भाई, नरेश का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, और योगेश के सिक्के से महंगा है, तो योगेश का कहीं नीचे आ जाएगा आपके पास, योगेश के सिक्के से महंगा है, मतलब ये इस प्रकार से। तो मूल्यवान सिक्कों का क्रम, तो सबसे ज़्यादा मूल्यवान किसका है, तो सबसे ज़्यादा मूल्य है आपके पास नरेश का। नरेश कहाँ है भाई, ये नरेश, देखो यहाँ पर नरेश ज़्यादा है, राम उससे कम है, राम उससे फिर कम है, फिर रमेश जो है ना, राम से ज़्यादा है और मोहन के बराबर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर पहला जो होगा ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, ये तो उल्टा ही हो गया क्या, ठीक है। तो ये रहा हमारे आज के जो डीएड के जो बीएड का जो पेपर हुआ उसका संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमने लिखाया है ना, यहाँ पर एकदम आपके पास सटीक है, सब चीज़ क्लियर है। धन्यवाद, ओके।